यस, वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश खगड़िया। अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है या ऊर्जा की हानि कितनी से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि जब हम आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं क्या तब ऊर्जा की हानि होती है? तो इसका सीधा आंसर है यस, ऊर्जा की हानि होती है। बट ऐसा क्यों होता है, ऊर्जा की हानि क्यों होती है? तो इसका सीधा कारण एक ही है कि कोई भी जो चालक होता है उस चालक का प्रतिरोध कुछ न कुछ जरूर होता है और उस चालक के प्रतिरोध के ही कारण ऊर्जा का कुछ लॉस भी होता है, यानी कि ऊर्जा की कुछ हानि होती है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि आवेशों का हम पुनर्वितरण कर रहे थे। हमारे पास में दो गोले थे और उन दोनों गोलों में हमने आवेश का पुनर्वितरण करने के लिए एक चालक तार से उन दोनों को जोड़ा था। अब क्या होगा कि अब एक गोले से आवेश दूसरे गोले की तरफ जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? उस चालक तार के द्वारा जाएगा। उस चालक तार से होकर आवेश का प्रवाह होगा और उस चालक तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा, तो उस चालक तार के कारण ऊर्जा की कुछ हानि अवश्य होगी। वो कितनी होगी, किस प्रकार से होगी, वो अभी हम चेक करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आवेशों की पुनर्वितरण की प्रक्रिया में जो हम आवेश का प्रवाह करवा रहे हैं वो किसी चालक की सहायता से करवा रहे हैं और उस चालक के प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा की हानि होती है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखें एक चीज और कि हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले आए थे हमारे पास में 3। ठीक है, उनमें से एक फॉर्मूला था 1/2 CV², यानी कि चालक की धारिता कितनी है और उस चालक पर विभव कितना है, यानी धारिता और विभव में फॉर्मूला हमारे पास में यह कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के कारण ही हम यहां पर कुछ सूत्र लिखने वाले हैं डायरेक्ट। तो आप देखें कि हमारे पास में पहले दो गोले थे, एक गोला यह था और दूसरा गोला यह था। इस पर विभव V1 था, इस पर विभव V2 था और इसकी धारिता C1 थी, इसकी धारिता C2 थी। तो और इसके पास में जो आवेश था वो Q1 था, इसके पास में Q2 था। कुछ इस प्रकार से आपने देखा था। ठीक है, तो अब इस गोले की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, इसको हम मान लें U1। तो U1 इज इक्वल टू फॉर्मूला भी मैंने लिखा था पहले, उसके हिसाब से U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, इसकी U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ऐसा। अब मुझे बताएं इन दोनों गोलों के पास में कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़। तो U1 प्लस U2 इन दोनों का जोड़ कर दिया। क्या हमने अभी चालक तार जोड़ रखा है? तो आपका आंसर है नहीं सर, नहीं जोड़ रखा है। तो ऐसा नहीं कर रखा है, यानी चालक तार जोड़ने से पूर्व उन दोनों के पास में कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यानी कि U बराबर U1 प्लस U2। डायरेक्टली हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि हम इनको किसी चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं तो इसका भी विभव V हो गया और इसका भी विभव V हो गया और इस V को हम क्या बोल रहे हैं, उभयनिष्ठ विभव बोल रहे हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव V हो गया दोनों का। तो अब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो गई, U1 डैश मान लें तो 1/2 इसकी धारिता C और विभव V का स्क्वायर प्लस इसकी देखें अलग से देख लें एक बार, U2 इज इक्वल टू 1/2 C2 V का स्क्वायर, डैश कर दें इसको। अब इन दोनों के पास में चालक तार जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो हम दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको इधर अब समझनी है। तो अब देखें यहां पर चालक तार जोड़ने से पूर्व निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये कि U इज इक्वल टू पहले गोले की प्लस दूसरे गोले की स्थितिज ऊर्जा, दोनों को हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। ठीक है, फिर चालक तार जोड़ने के पश्चात निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम लिख रहे हैं U डैश। तो U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर, यानी V स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यानी U डैश इज इक्वल टू 1/2 भी कॉमन है, यानी कि C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा बात यही है कि हमें V का मान रखना है, यानी उभयनिष्ठ विभव का मान हमें यहाँ पे रखना है।
वेनेस्ट विभव V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया था कल, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वाला फॉर्मूला आया था हमारे पास में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो V का मान है वो हम कहां रखने वाले हैं, यहां पर रखने वाले हैं। ठीक है, समीकरण 2 से ये V है, तो U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, देखें आप, और ये V का मान रख दीजिए, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इन दोनों के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, V के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये V के ऊपर स्क्वायर। ठीक, ऐसा आपको लिखना है। अब यहां पे देखिए इसकी दो है, इसकी दो पावर है, तो U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और ये हो गया C1 प्लस ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन ये भी क्या है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक से ये वाली एक स्टेप कट गई, तो U डैश इज इक्वल टू ये है हमारे पास 1/2, ये तो कैंसिल हो गया, इससे क्या बचा, ये बचा सीधा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट्टा ये C1 प्लस C2, इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एक हाथ से एक हाथ कैंसिल होगी, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 3। ठीक है, यानी कि चालक तार से उस दोनों गोलों को जोड़ने के पश्चात जो ऊर्जा है वो ये है, और उसको गोले से जोड़ने से पहले जो ऊर्जा है वो ये है। ठीक है, अतः इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, वो अंतर ही क्या होगा, ऊर्जा हानि। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन की यदि बराबर है, दोनों इक्वेशन यदि बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है जितना चालक तार जोड़ने से पहले ऊर्जा थी उन गोलों के पास में, उतनी ऊर्जा क्या है अब है, उतनी ऊर्जा क्या है अब है। तो ऐसा होने पर ऊर्जा की हानि नहीं होती। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आ रही है, अलग अलग आ रही हैं, तो हम समझ गए हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ कितनी हुई है कहने का मतलब कि ऊर्जा की में हानि कितनी हुई है वो हमें चेक करना है। अतः ऊर्जा हानि डेल U इज इक्वल टू U माइनस U डैश। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कीजिए वैल्यू पुट। तो डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे माइनस U डैश की वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन ये C1 प्लस C2, कुछ इस प्रकार से। अब हमें इसको थोड़ा सा सरल करना, 1/2 दोनों में कॉमन ले लीजिए 1/2 को, तो डेल U इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या होगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं होल स्क्वायर करके लिख रहा हूं, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 और अपॉन में इसकी क्या है ये C1 प्लस C2, और ये कोष्टक बंद। ठीक है, इतनी हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम और सरल कर लेते हैं, इसका लघुत्तम वगैरह लेके, तो डेल U इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन है, लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना है C1 प्लस C2, लघुत्तम कितना है C1 प्लस C2, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि C1 प्लस C2 ये मल्टीप्लाई होगा इन टू स्टेप से, तो ये क्या है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये लो जी। ठीक है,
फिर माइनस दिस, माइनस ये दोबारा सेम टू सेम हम रिपीट कर देते हैं, यानी कि C1 V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 और V1 V2, ये लो जी। ठीक है, ये वाले जो सब हैं ये नेगेटिव साइन हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्योंकि कोष्टक से पहले क्या है, कोष्टक से पहले क्या है, नेगेटिव साइन है, इसलिए सब क्या हो गए, ये नेगेटिव हो गए। अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया डेल यू 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब C2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर C1 को इस वाले स्टेप से मल्टीप्लाई किया तो हो गया C1 C2 V2 का स्क्वायर। फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको पहले वाले स्टेप से मल्टीप्लाई किया तो प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर। फिर ये है आपके पास में रिपीट, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाली स्टेप, ये वाली दोनों स्टेप, तो इससे क्या हो गई, कैंसिल। ठीक है, और कैंसिल होने के पश्चात जो क्या बचा वो हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेप, ये वाली दो तो कैंसिल हो गई, ये बचा और ये इतना बचा, जो बचा वो मैं लिख रहा हूं। तो डेल यू इज इक्वल टू 1/2, ये वाली बची स्टेप, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, सेम तो कैसे है, यहाँ पे एक में V1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो V1 आ गया। ठीक है, ये हो गया C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस ये वाली माइनस 2 C1 C2 V1 V2। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, यानी कि ये वाले दो इक्वेशन आपको समझ में आ गया था, ऊर्जा हानि इसमें से इसका मान ये कैंसिल करना है, तो ये वाली कैलकुलेशन है, अब आप स्वयं कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं लघुत्तम लेके, और लास्ट में जो रिजल्ट बचता है उसके इससे मैच कर लीजिए कि सही आ रहा है कि हमारा या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये C1 प्लस C2, आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, C1 C2 और C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू 1/2 और C1 C2 कॉमन आ गया, और क्या बचा यहाँ पर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 और अपॉन ये बच गया C1 प्लस C2। ठीक है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया अब ये, तो डेल यू इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको मैं इसके नीचे लिख रहा की बात है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, एक हमारे पास में सूत्र है, तो उस सूत्र की सहायता से हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ऐसा हम क्यों, हमें क्या पता चला कि ये V1 माइनस V2 है, इसको हम V2 माइनस V1 वाला फॉर्मूला भी तो बना सकते हैं, बट हमें पता था कि V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि पहले वाले डेरिवेशन में हमने कंडीशन अप्लाई की थी, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 तब क्या होगा, तब इस प्रकार से होगा। हमने यहाँ पर क्या माना है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी कि V1 है उसका मान क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा होने से जो ऊर्जा में हानि हुई वो हमारे पास में इतनी हुई, इतनी ऊर्जा में हानि हुई, ये हमारे पास में एक सूत्र आ गया ऊर्जा में हानि का। ऊर्जा में हानि का ये क्या है, हमारे पास में एक सूत्र आ गया। ठीक है, इस सूत्र को आप डायरेक्ट याद रखें। अब यहाँ पर हम एक दो केस की भी बातें कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है आज, तो बस पूरा एकदम पहले से जो आपको कवर किया हुआ था वो सेम टू सेम आप कर रहे हैं, यदि पहले का याद है तो आपको। ठीक, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बस थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको लघुत्तम वगैरह लेना आने चाहिए, काटने आने चाहिए, बस सीधी बात है। तो अब आप देखें ये वाली इक्वेशन में यहां पे दोबारा लिख रहा हूं, डेल यू इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, डेल यू इज इक्वल टू 1/2
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये आया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये इतनी ऊर्जा में हानि हुई। यदि हम ये मान लें, यदि V1 बराबर V2 ऐसा हो, यदि V1 बराबर V2 हो, यदि इन दोनों के मान बराबर हैं, तो इन दोनों के मान बराबर, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा 0 यानी कि डेल U का मान 0। यदि V1 बराबर V2 हो तो डेल U इज इक्वल टू क्या होगा 0। अतः ऊर्जा में हानि नहीं होगी। ऊर्जा में हानि नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब दोनों गोलों पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो। यदि दोनों गोलों पर विभव का मान एक समान है तो ऊर्जा में हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनमें आवेशों का पुनर्वितरण नहीं होगा, और आवेशों का पुनर्वितरण ही नहीं हो रहा है तो ऊर्जा की हानि कैसे होगी फिर? ठीक है, सिंपल बात है। अब एक चीज और, यदि हमारे पास में कोई संधारित्र है, संधारित्र का संकेत है, संधारित्र है, और यदि हम संधारित्र को बैटरी से संयोजित कर दें और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। किसको? संधारित्र को। अब ये जो बैटरी है, बैटरी से पर्दाय जो ऊर्जा है उसको हम मान लेते हैं QV। बैटरी से हम इसको QV ऊर्जा दे रहे हैं, बट इसमें जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित हो रही है, वो हो रही है 1/2 QV। फॉर्मूला है ऊर्जा का QV। 1/2 QV ऊर्जा है वो संधारित्र में क्या हो रही है, संचित हो रही है। तो इसकी जो आधी एनर्जी वो कहां गई? तो आधी इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। यानी कि 1/2 QV एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी की हानि हो रही है, यानी कि ऊर्जा की हानि हो रही है। एक सिंपल एक अन्य ट्रिक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए ऐसे कई बार, ये एक संधारित्र को यदि हम बैटरी से संयोजित कर रहे हैं, यदि उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी है बैटरी से पर्दाय जो ऊर्जा होती है वो इतनी होती है, QV होती है। ठीक है, बैटरी के पास में एनर्जी इतनी है QV, बट ये जो संधारित्र है वो इतनी ऊर्जा ले रहा है, 1/2 QV ऊर्जा ही ले रहा है। बाकी शेष ऊर्जा का क्या हो रहा है? तो बाकी शेष ऊर्जा है वो परिपथ में क्या हो रही है, खर्च हो रही है, यानी कि ऊर्जा की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं।